ये है तुम्हारा 36। क्वेश्चन देखो किस तरीके से क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि कुछ ऐसा है, ऐसे ये, ठीक है, यहाँ से ये 1 मीटर ऊपर है, एक ब्लॉक है, ठीक, और इस ब्लॉक को यहाँ से क्या किया गया, ऐसे वेलोसिटी दे दी इसको, ठीक है, और ये ऐसे आया होगा, ये यहाँ पे है 0.5 मीटर, ठीक है, और ये जो सरफेस है, ये सरफेस है फ्रिक्शनलेस, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। तो बताएं कि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये ऑब्वियसली बाहर निकल जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है, ये वेलोसिटी गेन कर चुका होगा यहाँ पे, तो ये बाहर निकलेगा। तो ये बाहर निकल के कितना दूर जाके गिरेगा इस पॉइंट से, तो वो बताएं। ये ब्लॉक जब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जाके क्या गिरेगा बाहर, जब ये बाहर गिरेगा तो ये कितना दूर गिरेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे मान लो ये एंडिंग पॉइंट मान लो ऐसे, ये इस तरीके से, तो इससे कितना दूर जाके गिरेगा, ये आपको ये निकालनी है। मास m ले लो, ठीक है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, a से b जब ये जाएगा तो b से आगे कितना दूर जाएगा, ये तुम्हें निकालना है। देखो क्या यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका डिफरेंस ही क्या होगा, काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इधर देखो, तो हमने बोला, और क्या यहाँ पे सारा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं k फाइनल प्लस u फाइनल इज इक्वल टू k इनिशियल प्लस u इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ चलो, k फाइनल प्लस u फाइनल इज इक्वल टू k इनिशियल प्लस u इनिशियल। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर प्लस u फाइनल कितना है, mgh, h मतलब 5/10.5 इज इक्वल टू k इनिशियल क्या है 0, व्हाट इज u इनिशियल mgh 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ये 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा mg/2 बन जाएगा, फिर से 2 से 2 गया, m से m गया, तो v क्या आ गया √g। ये मेरी वेलोसिटी होगी जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमें पता है जब भी फ्री फॉल होता है यहाँ पे आगे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो जब नीचे आने का टाइम तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्री फॉल, दैट इज t इज इक्वल टू 1/2h/g। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू h कितना है 5/10/g, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। टाइम कितना आ गया 1/√g। इसी टाइम में क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम इज व्हाट हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज √g इंटू में 1/√g इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब कुछ ऐसा ही है, ये वेट 1 kg है, ये 0.8 है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, 0.1 लेगा, और तुम्हें क्या निकालना है, सुनो, तुम्हें निकालना है कि जब ये ब्लॉक A से B तक पहुंचे तब तक वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालो, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। ब्लॉक यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो वर्क डन है। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ से आगे आगे चला गया है, यहाँ पे पहुँचा, बस यहाँ पे पहुँच गया, कूदा नहीं, ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया, वो यहाँ पे पहुँच के रुक गया, तो सारा का सारा जो पोटेंशियल जो डिफरेंस आया है वो क्या है, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन बाय वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो क्या निकालना है तुम्हें, mgh माइनस mgh, तो m कितना है 1 इंटू में 10 इंटू में 1 माइनस कितना है 1 इंटू में 10 इंटू में 8/10 है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये क्या आएगा माइनस का, ये कैसा होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट, ठीक है। तो ये -2 जूल आएगा इसका आंसर, 2 जूल नहीं -2 जूल, इट्स अ नेगेटिव वर्क डन,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर और फ्रिक्शन हमेशा की डायरेक्शन कैसी रही होगी, अपोजिट। ठीक है, देखो 38 HC, ठीक है। ऐसे देखो, ये क्या कह रहा है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर कैसी है, एक हमारे पास ऐसी चेन है, ठीक है। और ये चेन जो है कुछ पार्ट टेबल पे और कुछ पार्ट जो है वो हैंगिंग है, और ये L/3 और ये कितना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर कोई पर्सन जो है इसको वापस क्या करे, पीछे की तरफ पुल करे, तो इस पार्ट को ऊपर खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बस ये पूछा उसने। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये जो पोटेंशियल इसको चेंज करके यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, तो उतना ही ये वर्क डन करना पड़ेगा इसको, क्योंकि सरफेस तो कैसा है, स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, अगर तुम यहाँ पे हमने बात बताया था स्टार्टिंग में कि अगर कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे ये खींचेगा इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वेरिएबल होगी। जैसे जैसे इसको ऊपर खींचेगा वैसे वैसे लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी। और जैसे जैसे ये लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे इसके पोटेंशियल का पॉइंट जो होगा क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में, देखो इस तरीके से सोचते हैं इसको कि मान लो हम x पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लें, x पे जाके क्या करें, dx का एक एलिमेंट ले लो, और इसका मास जो है वो m था और लेंथ क्या थी, l। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, m/l। तो dx लेंथ का जो मास हुआ, dm मास, वो क्या हुआ, लैम्डा इंटू में dx या फिर m/l इंटू में dx, एक चीज़। ठीक है, एक चीज़ तो m/l इंटू में dx। उसके बाद हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल कितना हो गया यहाँ पे, dm इंटू में g इंटू में x, gm इंटू में g इंटू में x। ठीक है, dm कितना है, m/l इंटू में g इंटू में x dx, ये dx यहाँ पे आ गया। और ये चेंज कैसे होगा, जीरो से लेके कहाँ तक, L/3 तक। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा m/l इंटू में g इंटू में x²/2, 0 से L/3। ये कितना आ गया, mgl इंटू में L²/18, एक L कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया ये mgl/18। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेन है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे है ये L/3 और ऊपर क्या है 2L/3। ठीक है, तो ये लेंथ है 2L/3, इसका मास है m और लेंथ है l, टोटल लेंथ है l। तो सबसे पहला काम क्या निकाल ले, लैम्डा निकाल ले, लैम्डा इज इक्वल टू m/l। अब देखो वो ये क्या पूछ रहा है, वो ये कह रहा है तुमसे कि जब तुमने इसको नीचे खींचा, ठीक है, या नीचे की तरफ जब ये जाने लगी, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, क्योंकि अब इस बार क्या दे रखा है तुम्हें, फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ पे सरफेस पे। ठीक है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है कि सो दैट कि ये एंटायर जो चेन है वो इस टेबल से नीचे गिर जाए। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे जाके तुम एक काम करो, dx एलिमेंट ले लो x पे जाके। ठीक है, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो ये निकालो व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू एन या फिर म्यू इंटू एम जी। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे देखो म्यू, एम जी क्या है, एम जी इज डी एम इंटू में जी, और डी एम क्या है, डी एम है लैम्डा इंटू में डी एक्स, और लैम्डा क्या है m/l इंटू में dx। तो ओवरऑल जो फ्रिक्शनल फोर्स लिखा गया वो क्या लिखा गया, म्यू इंटू में dm दैट इज इंटू में g सॉरी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू m/l इंटू में g इंटू में dx। ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ऐसे, अब वर्क डन क्या होता है, देखो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेके 2L/3 तक का। तो क्या करना है, इंटीग्रेट। तो वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके 2L/3 म्यू mg/l इंटू में x dx। x किसका है,
इस पर्टिकुलर एलिमेंट का डिस्टेंस, ठीक है, x dx। तो इसको सॉल्व करो। अब देखो माइनस साइन आएगा, माइनस साइन किस लिए? क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, वर्क डन आ जाएगा म्यू एम जी एल इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा 0 से लेकर 2l/3, यहाँ पे माइनस साइन। सॉल्व करें क्या आएगा ये? इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा -2 म्यू एम जी और एल भी आएगा ऊपर बाय 9, 2 म्यू एम जी एल बाय 9। दिस इज योर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इज योर वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो देखो इसमें पहले समझो करना क्या चाहता है वो। देखो जब ये पूरी की पूरी चेन जो है वो वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो ऐसे, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ इसको, ठीक है, ऐसे वर्टिकली। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं? देखो इस तरीके से। देखो यहाँ पे जो है दो तरह की फोर्सेस काम कर रही हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स और दूसरी कौन सी है? ग्रेविटी। दूसरी ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन ये वाली कौन सी है? नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव कहाँ पे आएगी? लेफ्ट साइड में। कहाँ आएगी? लेफ्ट साइड में। तो बेसिकली हम इसी का यूज़ कर लेंगे। देखो इस चेन को नीचे आने में, मतलब ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में ये वर्क डन करना पड़ता है। कौन करता है? ये फ्रिक्शन। तो ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो लिखा ही गया इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं हम? के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। अब लगाओ, देखो व्हाट इज गोइंग टू बी द के फाइनल? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज गोइंग टू बी द यू फाइनल? देखो जब ये पूरी वर्टिकल हो जाएगी तो इसकी पूरी लेंथ जो है वो l हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? l/2 का पॉइंट, तो क्या हो जाएगी वो? mgl/2, mgl/2। तो ये क्या हो गया? ये सेट माइनस व्हाट इज के इनिशियल? 0। व्हाट इज यू इनिशियल? व्हाट इज यू इनिशियल? लगाओ। देखो यहाँ पे ये l/3 है। देखो जो पोजीशन होगी, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसका? l/3/2 पे, ठीक है। इनटू में m क्या होगा इसका? ये पूरा m थोड़ी ना है, ये है m/l इनटू में l/3 इनटू में g। अब सही है, ठीक है। सॉल्व करो इसको। ये आ गया माइनस में 2 म्यू एम जी एल बाय 9 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल बाय 2 माइनस ये एल से एल कट गया, ये हो गया 6 थे 18 हो गया, और ये क्या हो गया? एम जी एल बाय 18। सॉल्व करो इसको। देखो एम 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 सब कट गया, एम 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 सब कट गया, और लेके आओ माइनस में 2 म्यू जी एल बाय 9 प्लस 1 इक्वल टू हाफ एम तो कट ही चुका है, हाफ वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 8/18 मतलब 4/9, ठीक है, 4gl/9, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर लो, जो आया आंसर। वेलोसिटी जो बनेगी वो बनेगी भाई, इसको सॉल्व कर लो। क्या है इसमें? सही कह रहे हैं, अरे सही कह रहे हैं। देखो ये लेंथ जो है वो नीचे की तरफ है, लेंथ जो है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। बात तो बराबर नहीं है, ये अब जाके प्लस होगा इधर, तो v क्या आ जाएगा? ठीक है, ये कितना हो गया? 4gl/9 माइनस 2 म्यू gl/9, ठीक है, और ये 2 इधर चला जाएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऐसे। इसमें से जो कॉमन आएगा वो बाहर निकाल लेना तो, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये
चेन, ठीक है, रेडियस आर, रेडियस है आर। पहले तो सिंपल केस फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, इट्स अ फ्रिक्शनलेस दूँ या फ्रिक्शन के साथ दे दूँ? क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस चेन, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस चेन व्हेन दिस इज कंप्लीटली स्लिप ऑफ फ्रॉम दिस सरफेस। मतलब ये वर्टिकल जब हो जाए ऐसे, तब इस चेन की वेलोसिटी निकालें। यहाँ पे म्यू 0 है, ठीक है, तो जितना भी काम होने वाला है वो किससे होने वाला है? कंजर्वेटिव से, ठीक है। तो इसका मतलब के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस व्हाट इज के फाइनल? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसका मास मान लिया m है, मास मान लिया m, लेंथ क्या है? पाई आर, पाई आर। तो लैम्डा क्या है? m बाय पाई आर, सिंपल, ठीक। उसके बाद u फाइनल, व्हाट इज u फाइनल? जब ये स्ट्रेट हो जाएगी, जब ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेट, तो इसका होगा m g l बाय 2, एम जी एल बाय 2, ठीक है। ये पोटेंशियल होगा। व्हाट इज काइनेटिक इनिशियल? 0 प्लस यू इनिशियल क्या है? यू इनिशियल तुम्हें निकालना आना चाहिए, हमने याद है निकाला था थीटा पे डी थीटा, उससे क्या आया था हमारा? 2mgr बाय पाई, 2mgr बाय पाई। सॉल्व कर लो। 2 नहीं, 2 खत्म नहीं हुआ, वापस से रखते हैं इसको। सॉल्व करें। क्या m कैंसिल हो गया? m तो कैंसिल हो गया, तो ये बना v स्क्वायर प्लस g पाई r इज इक्वल टू 4gr बाय पाई। तो वेलोसिटी क्या लिखी गई? वेलोसिटी लिखी गई 4gr बाय पाई माइनस g पाई r का अंडर रूट। ये आंसर है, सिंपल। देखो इस क्वेश्चन में देखो, रेडियस, ठीक है, एक चेन दे रखी है, ये एंगल क्या है? पाई बाय 4 है। इस चेन का मास है जो है m है। फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन दिस चेन विल रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट, ऐसे ले लो, ये ए बी लेंथ है, जब ये बी पॉइंट इस पॉइंट पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, जब ये बी पॉइंट सी पे आ जाएगा तब हमें वेलोसिटी निकालनी है। आओ देखो इसको, सबसे पहले देखो मास दे रखा है, क्या तेरे को लेंथ मिल जाएगी? लेंथ क्या है? L इजकल टू आर थीटा। तो ये जो लेंथ है इसकी वो क्या है? पाई आर बाय 4। तो बेसिकली जो तेरा लैम्डा निकला वो क्या निकला? 4m बाय पाई आर, ठीक है। m बाय एल इज लैम्डा, ठीक। अब देख, अब मैं क्या करूँगा? मैंने क्या किया, ऐसे मैं यहाँ से थीटा ले रहा हूँ, ऐसे उल्टा ले रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। मैं थीटा पे जाके डी थीटा के एक एलिमेंट ले रहा हूँ, ऊपर से ले लिया मैंने थीटा इस पर, ठीक है। थीटा पे जाके थीटा से जाके मैंने डी थीटा के एक एलिमेंट लिए, तो ये क्या बन गया? डी एल या डी एक्स? डी एक्स, ठीक। अब इस डी एक्स जो है, ये डी एक्स की लेंथ क्या है? आर डी थीटा। डी एक्स की लेंथ क्या है? आर डी थीटा। अगर ये लेंथ आ गई तो डी एम आ गया, तो डी एम कितना आ गया? लैम्डा इंटू में डी एक्स, मतलब 4। एक काम करते हैं, इसको लैम्डा में रखो, क्योंकि फिर वो लास्ट में जाके वैल्यू डाल लेंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो लैम्डा इंटू में आर डी थीटा, ठीक है, लैम्डा इंटू में ये क्या आ गया? डी एम। अब पोटेंशियल क्या लिखा गया? पोटेंशियल लिखा गया, ये क्या होगा? इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है। क्या होगा? डी एम इंटू में जी इंटू में हाइट। अब हाइट निकालो, देखो अगर मैं इधर से थीटा ले रहा हूँ तो ये आर साइन थीटा, तो ये क्या है फिर? आर कॉस थीटा, यही हाइट है ना, दिस इज द हाइट, राइट। तो ये क्या बन गई? आर कॉस थीटा इंटू में आर कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रल कहाँ से करोगे? 0 से लेके पाई बाय 4 तक। मेरा यहाँ से लिया तो मेरा 0 ये है, पाई बाय 2। मैंने यहाँ से अगर थीटा लिया तो मेरा 0 ये है। अच्छा, आपने थीटा यहाँ से लिया है? 0 से लेके पाई बाय 4, 0 से लेके पाई बाय 4, ठीक है। तो ये अब इसको इंटीग्रल करो, देखो क्या बनेगा। ये डी एम क्या लिखा गया? लैम्डा आर, ये स्क्वायर बन जाएगा, जी इंटीग्रल 0 से पाई बाय 4 कॉस थीटा डी थीटा, ठीक।
तो यू आई जो आया वो क्या आया, दैट इज लैम्डा आर स्क्वायर जी अपॉन में ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा का क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, पाई बाय 4 पे 1/√2 और 0 पे 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा /√2। दिस इज व्हाट यू इनिशियल, दिस इज व्हाट यू इनिशियल। यू फाइनल क्या होगा, जब ये चेन यहाँ पे आ जाएगी, जब ये चेन कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। अब देख, अब सब कुछ सेम रहेगा। जो यू फाइनल लिखा जाएगा वो देख क्या लिखा जाएगा, यहाँ से देख, यहाँ से देख, ये लिखा जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये यहाँ तक भी सेम रहेगा। लैम्डा आर स्क्वायर जी जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, π/4 से π/2 और कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ये बनेगा साइन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 1 माइनस 1/√2 साइन थीटा। साइन थीटा मतलब π/2 मतलब 1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा आर स्क्वायर जी 1 माइनस 1/√2। ये क्या आ गई मेरी यू फाइनल। अब क्या लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, एक्सटर्नल का 0। ठीक है, व्हाट इज के फाइनल, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। देखो एम दे रखा तो मैंने सीधे एम यूज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस यू इनिशियल, सॉरी यू फाइनल लैम्डा आर स्क्वायर जी 1 माइनस 1/√2। ठीक है, माइनस ये ऐसे माइनस के फाइनल, सॉरी के इनिशियल 0, के इनिशियल इज 0। व्हाट इज यू इनिशियल, यू इनिशियल इज दिस लैम्डा आर स्क्वायर जी /√2। आया समझ में। अब इसको सॉल्व कर लो, वी निकालो, फटाफट निकालो, वी निकालो, लैम्डा की वैल्यू पुट कर लेना, सब कुछ कर लेना। लैम्डा इज 4m/π इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे पुट करते हैं, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है 4m/π इंटू आर, ये बनेगा आर स्क्वायर जी अपॉन में √2, ये प्लस, अब ये पूरा उधर जाके क्या बनेगा माइनस का, माइनस लैम्डा की वैल्यू फिर से 4m अपॉन में पाई आर इंटू में आर स्क्वायर जी 1 माइनस 1/√2। ठीक, एक आर कट गया, यहाँ पे भी एक आर कट चुका है, ये m भी कट गया, m कैंसिल। ठीक है, ओके, अब क्या आ गया, v²/2 इज इक्वल टू ये बना 4rg/√2 इंटू में पाई माइनस, इवन ये पाई भी कॉमन ले लो फिर, तो ये पाई यहाँ पे आ गया, ये जी भी आ गया कॉमन, ये जी नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ से ख़त्म हो गया ये, इवन आर भी कॉमन आ गया, आर भी नीचे चला गया। ठीक है, ये आर भी ख़त्म कर दिया, बचा क्या है यहाँ पे कुछ बचा है क्या फिर, तो ये बच गया। इसको एक काम कर दो ना, 4/√2 माइनस 1 प्लस 1/√2, बस यही बचा है ना। यहाँ पे 4 भी बचा है, सॉरी, ये 4 बनेगा, ये 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब ये √2 एलसीएम ले लो, ये बना 4 माइनस 4√2 प्लस 4, दैट इज ये बन गया तुम्हारा 8 माइनस 4√2/√2। इसको थोड़ा सॉल्व करना जल्दी से कर लो, बाकी तुम खुद से कर लेना। ये बन जाएगा इनटू में 2, ये वाला 2 इनटू में g इंटू आर अपॉन में पाई, इसका पूरे का √ इज v। बस इसको सॉल्व करते रहना। आओ देखो, अब पुली वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी मतलब अलग अलग वैरायटी करेंगे, पहले बहुत बेसिक से चलते हैं। देखो इस तरीके से, ऐसा मान लीजिए पुली, ये ब्लॉक, ठीक है, ये मान लो 2 kg, ये मान लिया 3 kg, और ये मान लिया सरफेस से ये है 1 मीटर पे। ठीक है, बताओ जब ये 3 kg वाला ब्लॉक 1 मीटर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, इसको टच करेगा। ठीक है, क्या करेगा, टच करेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किसकी, ऑब्जेक्ट की, 3 वाले की। वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। आओ, इधर 0, के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। देखो के फाइनल क्या होगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर, एम कितना 5
वी स्क्वायर प्लस व्हाट इज यू फाइनल, U final or व्हाट इज यू फाइनल, 5 into 10. व्हाट इज यू फाइनल। 5 अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट ले लूँ, अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट ले लूँ तो ये बनेगा माइनस का एम जी एच, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो सेम ही रहा हमेशा, क्योंकि ये तो इस सरफेस पे चलेगा, इसका पोटेंशियल चेंज हुआ है, लेकिन काइनेटिक दोनों के अंदर था, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी वही इसकी वेलोसिटी, तो इसलिए हमने दोनों को कंबाइन किया यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज अलग अलग लिखते, ठीक है। ओके, ये हो गया। व्हाट इज के इनिशियल, 0, व्हाट इज यू इनिशियल, क्योंकि हमने रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है, ये, ठीक है। अब ये इधर आ गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 30 इंटू में 2/5, कितना आ गया, 2√3. v इज इक्वल टू 2√3 इज योर आंसर। 3 लोगों का 2/5 आया था। सिंपल। चलिए अगला देखो, सिंपल अगेन, ये ऐसे एक पुली है, इधर एक ब्लॉक है, इसको बोला हमने M2, इसको बोल दिया हमने ऐसे M1, ठीक है, और ये ऐसे सरफेस पे है इस तरीके से, ये हाइट है h, दिस हाइट इज h, ठीक है। फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन दिस M1 ब्लॉक विल टच द ग्राउंड। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो 0, ठीक है। के फाइनल बताओ, व्हाट इज के फाइनल, हाफ, के फाइनल क्या लिखा जाएगा, हाफ M1 प्लस M2 इंटू में वी स्क्वायर, ठीक है। M1 प्लस M2 अलग अलग भी करके लिख सकते हो, बात एक ही आएगी, लेकिन हमने एक साथ लिख दिया। अबे इसके अंदर भी स्पीड है और इसके अंदर भी स्पीड है, अभी पहले वाले में चलाया ये उल्टा होगा, नहीं, सही है. दोनों के अंदर वेलोसिटी होगी नहीं होगी, इस पॉइंट पे आते ही है ना, होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी, ठीक है। हाफ M1 प्लस M2 इंटू में वी स्क्वायर। उसके बाद व्हाट इज यू फाइनल, देखो जब ये नीचे आएगा, रेफरेंस कहाँ पे ले, नीचे वाला नीचे लेना है, ग्राउंड पे रेफरेंस लेना है, तो इसकी पोटेंशियल तो क्या होगी 0, इसकी क्या हो गई M2GH, ये माइनस के इनिशियल 0 प्लस इसका पोटेंशियल, अगर रेफरेंस यहाँ पे, तो ये इसका पोटेंशियल कितना है M1GH, ये इधर आके क्या हो गया प्लस, ये इधर आके क्या हो गया प्लस, प्लस क्या करना है, ऐसे कर लो, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, इन दोनों को इधर लेके जाते हैं, तो ये M1 वाला तो प्लस हो जाएगा और M2 वाला क्या हो जाएगा माइनस, और GH कॉमन इज इक्वल टू हाफ M1 प्लस M2 का इंटू में वी स्क्वायर। तो ये क्या, यहाँ से देखो v क्या आ जाएगा, v आ जाएगा 2GH M1 माइनस M2 अपॉन में M1 प्लस M2 का अंडर रूट, दिस इज योर v। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में कैसे है, ऐसे एक ब्लॉक है इस तरीके से, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ठीक, यहाँ पे एक ब्लॉक है इस तरीके से, ये है 4 kg, ये है 1 kg, ठीक है, और यहाँ पे है म्यू, ये म्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया, ठीक है, एंड ब्लॉक बी ये है, देखो ये रहा, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक बी is found to have a speed 0.3 meter per second, 0.3 meter per second after it has descend a distance of 1 meter, find out mu। आओ देखें, 0.72 आ रहा है। आओ देखें, अच्छा देखो इसको ऐसे समझो, अगर ये 1 मीटर नीचे गया, ये मान लो 1 मीटर नीचे गया, ये कितना इधर जाएगा 2 मीटर, ठीक है। अगर ये 2 मीटर चलेगा
तो फ्रिक्शन की वजह से काम कितना होगा, वर्क कितना? म्यू एम जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो वो लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में और वो माइनस का होगा, है ना, म्यू एम जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया, इज इक्वल टू व्हाट इज के फाइनल, के फाइनल, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगी, जुड़े जाएंगी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 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 इसकी हाफ एम, 0.6 स्क्वायर। ये तो तुम्हें कंस्ट्रेंट से आता है ना, इसकी वेलोसिटी अगर v है तो इसकी 2v हो जाएगी, है ना। अच्छा तो ये हो गया k फाइनल। व्हाट इज u फाइनल, यू फाइनल, व्हाट इज u फाइनल, रेफरेंस कहाँ पे लें, यहाँ पे लेना है तो माइनस में लो, फिर माइनस में लो, अगर यहाँ पे रेफरेंस लेना है तो फिर माइनस में लो, माइनस हाफ सॉरी माइनस एम जी एच, 4 माइनस एम जी एच, ये हो गया u फाइनल प्लस u फाइनल सॉरी k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस माइनस व्हाट इज k इनिशियल 0, व्हाट इज u इनिशियल 0 0 भाई, यहाँ पे रेफरेंस ले तो 0 ही है, 0 है कि नहीं है। अब सॉल्व करो, कितना गए, -80 म्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 9 बाय 200 प्लस ये बन जाएगा 36 इंटू में 4 अपॉन में 200 माइनस 10। अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा माइनस में 16 म्यू इज इक्वल टू 9 प्लस 36 इंटू में 4 कितना होता है, माइनस ये, ठीक है। तो म्यू क्या आ गया, ये कितना हो गया 153, 2000 153 को माइनस करो 1847, ये माइनस का आएगा और माइनस का साइन एडजस्ट हो जाएगा 16,000। इसको तुम सॉल्व करोगे आना चाहिए 0.115, ये ऐसे ठीक है। ये ब्लॉक ए है और ये है ब्लॉक बी, इसका मास m दे रखा है स्मॉल m, ठीक है, इस वाले का। और क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द मिनिमम मास ऑफ दिस ब्लॉक ए सच दैट व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट दिस ब्लॉक लिफ्ट्स अप। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लो, चलो देखो देखो, ये जब नीचे जाएगा चाहे इसका कोई भी वेट हो, मान लो ये नीचे जाता है और ये मान लो x डिस्टेंस नीचे जाता है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर क्या होगा, रिस्टोर होगा, ठीक है। मतलब इसका पोटेंशियल लॉस इसका पोटेंशियल गेन बनने वाला है। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से लिखते हैं कि m मान लेते हैं, इसका मास जो है कैपिटल M है, ठीक है, mgx इसका पोटेंशियल लॉस इज इक्वल टू इसका पोटेंशियल गेन, मतलब हाफ kx स्क्वायर, क्या एक x से एक x कट गया, तो यहाँ से जो मिला तेरे को, यहाँ से x मिल गया तेरे को, x मिल गया कितना 2mg/k, ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ ये आ गई। दूसरी चीज़, अगर इसको ऊपर उठना है तो फोर्स कौन लगाएगा इसके ऊपर, स्प्रिंग। अगर इसको ऊपर उठना है तो फोर्स कौन लगाएगा इसके ऊपर, स्प्रिंग। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx शुड बी इक्वल टू mg, kx शुड बी इक्वल टू mg। अब kx की वैल्यू क्या है 2mg इज इक्वल टू m, g से g कट गया तो कैपिटल M क्या आया m/2, बस ये आंसर है।